Hello my dear students, in this class we will study a chapter that is the conversion of units. आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बेटा आपको मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप जब कोई चैप्टर जैसे आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, बेटा मेंसुरेशन में वहाँ पे आपकी जो यूनिट्स होती हैं बेटा उनको आपको एक यूनिट में करना होता है। जैसे सर फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लेंथ दी है सेंटीमीटर में और ब्रेथ दी है आपको किस में, मीटर में, और हाइट दी है आपको डेसीमीटर में। तो बेटा ये तीनों यूनिट जो मैंने आपको बताई हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, बेटा ये तीनों अलग अलग यूनिट में हैं। आपको पता है जैसे एक डेसीमीटर में है, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है। यदि आपको यहाँ पे यदि वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है तो बेटा ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट सिर्फ यूनिट्स डायरेक्ट आप डिजिट्स का मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाए। बेटा वो आंसर आपका इनकरेक्ट होगा और वो आंसर आपका गलत होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन को यूनिट्स को एक सेम यूनिट में करना होता है। तो सबसे पहले हमको पता तो लगे सर कि आखिर ये यूनिट है क्या। तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाई ध्यान से देखना सर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस यूनिट का मतलब क्या होता है। बेटा क्या होता है यूनिट का मतलब, द क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट। सर एक क्वांटिटी जिसका यूज किया जाता है, जो यूज की जाती है काय में, मेजरमेंट में। मेजरमेंट तो जानते होंगे आप क्या होता है, ठीक। मेजरमेंट में जिसका यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या, यूनिट। समझ आया? आपने कहा ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप कई बार आप क्लॉथ लेने जाते हैं, कोई कपड़ा वगैरह, तो आप जब कपड़ा लेने जाते हैं तो वो कहता है सर कितना मीटर क्लॉथ चाहिए, तो आप कहते हैं सर 50 मीटर क्लॉथ। तो बेटा वहाँ पे आप उस कपड़े को मेज़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट। तो बेटा उसको नापने को, अब नापना तो बेटा आपका मीटर में है, आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो बेटा ये जो मीटर है ये क्या है, आपकी यूनिट। समझ आ रहा है? यहाँ पे किलोग्राम क्या है, यूनिट। आपका ग्राम्स क्या है, एक यूनिट। सर किलोमीटर क्या है, एक यूनिट। बेटा कोई बड़ा डिस्टेंस होता है तो अपन उसको किस में नापते हैं, किलोमीटर में। कोई ज़्यादा ही छोटा आपका डिस्टेंस है तो उसको नापते हैं अपन मिलीमीटर में। समझ आया? और सर उससे बड़ी यूनिट आपकी होती है क्या, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। समझ आ रहा है? हेक्टोमीटर। तो मैं आपको ऑल टोटल यूनिट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये यूनिट पता होना चाहिए, आखिर यूनिट है क्या। सर यूनिट क्या है, एक क्वांटिटी है जिसका यूज किया जाता है काय में, मेजरमेंट है, उसी को कहते हैं हम क्या, यूनिट। सर यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर एक यूनिट है, किलोग्राम एक यूनिट है, ग्राम एक यूनिट है, किलोमीटर एक यूनिट है। समझ आया? अब इसी के साथ देखिएगा यूनिट्स जो होती हैं बेटा, इन यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। सबसे पहला पार्ट क्या था सर, इसका एक पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या सर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ आया? एक क्या होता है बेटा, एक होता है आपका फ्रेंच सिस्टम। क्या होता है बेटा, फ्रेंच सिस्टम, या इसी को कहते हैं हम मैट्रिक सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम। बेटा ज़्यादातर आप देखिएगा, आप जैसे आप लेंथ नापेंगे तो बेटा वो अपन उसकी एक एसआई यूनिट होती है मीटर। लेंथ नापोगे तो किस में नापोगे, मीटर में। टाइम नापोगे तो किस में नापोगे, सेकंड में। समझ आ रहा है भाई? अलग अलग चीज़ की अलग अलग यूनिट होती है। समझ आया? जैसे आप किसी चीज़ का वेट नाप रहे हो, वजन, तो बेटा वो किस में नापते हैं अपन, बताओ, ग्राम। किस में, ग्राम। ग्राम, किलोग्राम। समझ आ रहा है? तो बेटा यहाँ पे मैं यदि आपसे बोलूँ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होती है क्या, मीटर। समझ आया? अब आप कहेंगे सर मीटर तो ठीक है, फिर डिस्टेंस के लिए और भी यूनिट तो बनी है। जैसे सर मीटर हो गई एक यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, वो है मीटर। सर सेंटीमीटर भी तो एक लेंथ को नापने के लिए होती है, लेकिन बेटा वो एसआई यूनिट नहीं है। समझ आ रहा है? किलोमीटर भी तो सर लेंथ नापने के लिए होती है। जैसे आप रोड, जैसे रोड बनता है बेटा, कंस्ट्रक्शन का काम लगता है तो रोड बनता है बेटा, रोड को अपन किस में नापते हैं, किलोमीटर में। समझ आ रहा है? क्योंकि सर वो बड़ी यूनिट है, तो डिस्टेंस नापने के लिए आप किलोमीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है सर, क्या होती है, मीटर। समझ आया? अब सर ये मैट्रिक यूनिट क्या होती है,
मैट्रिक यूनिट क्या होती हैं? मैट्रिक सिस्टम या इसी को बोलते हैं मैट्रिक यूनिट्स क्या होती हैं? बेटा अब लेंथ को ही नापने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? डेसीमीटर का। समझ आ रहा है? किसका यूज करते हैं? डेसीमीटर का, सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का। ये जो रेस्ट ऑफ यूनिट हैं इनको हम क्या कहते हैं सर? मैट्रिक यूनिट। क्या आप समझ पाए? कोई डाउट? आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है डियर, लिखो इसको, लिखो। चलिए देखिएगा डियर, यहां पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, जिस टेबल में यहां पे लिखा है एसआई बेस्ड यूनिट। भैया एसआई यूनिट क्या होती हैं? सर सबसे पहले मैंने आपको यहां बताया क्वांटिटी। सर क्वांटिटी यूनिट का नाम और सिंबल। अब बेटा क्वांटिटी क्या है? बेटा आप कई बार पूछते हैं टाइम। बेटा टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सर इसका सिंबल क्या होता है? एस। सर आप कहेंगे सर टाइम को, सर टाइम सेकंड में तो हम एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सर टाइम को ओवर भी तो बोलते हैं। सर टाइम दिन में भी तो होता है। सर एक दिन, 2 दिन, ये भी क्या है? एक टाइम। मंथ भी क्या है? एक टाइम। ईयर भी क्या है? एक टाइम। लेकिन बेटा दैट आर नॉट एसआई यूनिट, वो आपकी एसआई यूनिट नहीं है। सर टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। समझ आया? बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको वन वर्ड में, डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। बेटा ये पेपर में पूछा जाता है, आपको वन वर्ड में पूछ लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो क्या होगी बेटा एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। सिंबल क्या होता है? एस। अब बेटा ऐसे ही लेंथ। लेंथ सर आप कहेंगे लेंथ तो सर मीटर में भी नापी जाती है, सेंटीमीटर में भी नापी जाती है। अरे मेजरमेंट मीटर में भी किया जाता है, सेंटीमीटर में भी किया जाता है, डेसीमीटर में भी किया जाता है, किलोमीटर में भी किया जाता है, हेक्टोमीटर में भी किया जाता है। लेकिन बेटा दैट आर नॉट एसआई यूनिट। सर एसआई यूनिट ऑफ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? एम। समझ आ रहा है? सर यहां पे देखिए मास। मास मतलब होता है बेटा वजन। समझ आया? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सर इसको ग्राम में भी तो नापा जाता है। समझ आ रहा है? तो बेटा किलोग्राम और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है एसआई यूनिट? केजी। अब बेटा ऐसे ही होता है एक क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो सब जानते होंगे, सब जानते होंगे ना इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसको बेटा आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसका सिंबल होता है ए। समझ आया? अब बेटा यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आजकल सब जान रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही, कहते सर इतनी डिग्री टेम्परेचर। सर आज तो 42 था, अभी 2-3 दिन पहले बेटा 45 डिग्री था। कितने डिग्री था? 45। तो दैट आर द टेम्परेचर। वो क्या है सर? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बेटा एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। सर इसको तो अपन सेल्सियस में भी नापते हैं भाई, सेल्सियस में भी तो मेजर किया जाता है, बट दैट आर नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। तो सिंबल क्या है? के। सर ऐसे ही होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है बेटा? इसको तुम पढ़ोगे केमिस्ट्री में। कहाँ पे पढ़ोगे बेटा? केमिस्ट्री में। अब छोटे छोटे बच्चे कह रहे होंगे सर ये केमिस्ट्री क्या होती? बेटा साइंस, बेटा आपका एक साइंस एक सब्जेक्ट होता है। साइंस के अंदर बेटा अलग अलग ब्रांच बनी हुई है, अलग अलग पार्ट से डिवाइडेड है। जैसे सर साइंस में आपका एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है क्या? बायोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी। समझ आया? ये पूरी की पूरी क्या है? साइंस। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ आएगा आपका? केमिस्ट्री में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती? मोल। और इसका सिंबल MOL। समझ आया? तो बेटा ये आपको पूरी पूरी टेबल पता होनी चाहिए। इधर कोई डाउट? चलिए इसको आप लिखिए, लिखो बेटा। चलिए देखिएगा बेटा, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है टेबल फॉर लेंथ कन्वर्जन। सर ये जो ऑल टोटल जो यूनिट्स लिखी हैं बट सभी की सभी यूनिट किसके लिए हैं? लेंथ कन्वर्जन के लिए। किसके लिए है बेटा? लेंथ कन्वर्जन के लिए। अब बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पर और यहां देखो बेटा, सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर। और बेटा इनके नीचे जो देखो मैंने ब्लैक मार्कर से क्या लिखा है?
इनके सिंबल, ब्लैक मार्कर से क्या लिखा है, इनके सिंबल। देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर दिख रहा है आपको बेटा, ये सब के सब क्या है, सिंबल। अब बेटा यहाँ पे आप एक बात बड़े ध्यान से समझना। आपने कहा ठीक है सर हम समझेंगे। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताऊं ना बेटा, ये सब क्या है, छोटी यूनिट। क्या है बेटा, ये सब की सब छोटी यूनिट। बेटा यहां से मैं आपको दो चीज बताऊंगा। आपने कहा ठीक है सर बताइए। बेटा एक एरो तो मैं लगा रहा हूं ऐसा इस तरफ, बेटा इस तरफ का मतलब है छोटे से बड़े में जाना। बेटा तुम मेरी बात समझना, हाँ बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज है ये। बेटा इस तरफ क्या है, छोटा। देखो मिलीमीटर छोटा होता है ना, देखो किलोमीटर बड़ा होता है। मिलीमीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। बेटा इस तरफ से आप जाओगे तो बेटा ये छोटे से बड़ा। लेकिन सर यहां पे आप दूसरी चीज समझना, लेकिन सर यदि आप यहां से आप इस तरफ आओगे तो बड़े से छोटा। तुम मेरी बात समझ रहे हो बेटा, ये वाला एरो आपको क्या बता रहा है, बड़े से छोटा, और ये वाला एरो क्या बता रहा है आपको, छोटे से बड़ा। मेरी बात समझना बेटा। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं बेटा ध्यान सुनना, जब भी आप छोटे से बड़े में जाएं, जब भी आप छोटे से बड़े में जाएं या फिर बड़े से छोटे में आए, बड़ी यूनिट है कोई और बड़ी यूनिट से कहां आना है, छोटी यूनिट। जैसे आपको किलोमीटर दिया है, वो किलोमीटर से किस में आना है आपको, सपोज मीटर में। तो मीटर बड़ा कि किलोमीटर बड़ा, आप कहेंगे सर किलोमीटर बड़ा। तो किलोमीटर से कहां आ रहे हैं आप, मीटर में। तो बेटा जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो उस केस में आपको करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई। आपने कहा ठीक है सर। और जब भी बेटा आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि इसमें बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। बड़ी क्लास में आने के बाद भी बेटा ये छोटी छोटी बातों में बच्चा रहता है कंफ्यूज। क्या आप समझ पाए बेटा, ध्यान से सुनो। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा डियर, आप कहेंगे सर हम समझ गए, करना पड़ेगा हमको क्या, डिवाइड। और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई। आपने कहा ठीक है सर समझ गए। अब बेटा आपके लिए मैं यहां पे एक बात बताता हूं। आपने कहा ठीक है सर। देखो बेटा 1 सेंटीमीटर, बेटा ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना। 1 सेंटीमीटर इक्वल पता है क्या होता है सर, क्या होता है, 10 मिलीमीटर। क्या होता है बेटा, 10 मिलीमीटर। अब तुमने एक चीज यहां पे गौर की सर, क्या सर, यहां पे इन दोनों के बीच में, मेरी बात समझना बेटा, सर किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 10 से। सेंटीमीटर से मैं मीटर में गया तो किसका मल्टीप्लाई हुआ सर, 10 का। अरे भाई तुमको समझ आ रहा है क्या बेटा, सेंटीमीटर से मीटर में गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना, 10 मिलीमीटर। अच्छा आप कहेंगे सर मैं आपसे पूछूं 1 बड़ा कि 10 बड़ा, सर बच्चे कहेंगे सर 10 बड़ा। अच्छा बच्चे तो यही कहेंगे सर क्या बड़ा, 10। और सही बात भी है। मैं पूछूं 1 बड़ा कि 10 बड़ा, आप कहेंगे सर 10 बड़ा। अच्छा मैं आपसे पूछूं 11 बड़ा कि 12 बड़ा, आप कहेंगे सर 12 बड़ा। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन बेटा यहां पे सुनना, यहां पे 10 है और यहां पे क्या है, 1। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है 10 और यहां पे क्या है 1। तो बताओ 10 बड़ा कि 1 बड़ा, तो बेटा बच्चे कहेंगे 10 बड़ा। लेकिन बेटा आप एक बात और ध्यान से सुनना, आपको ये यूनिट दिख रही, यूनिट, आपको यूनिट दिख रही बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। सर यूनिट दिख रही है, आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको यूनिट दिख रही है, और ये क्या है बेटा, मीटर। अब बेटा यहां पे जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, यहां पे बेटा मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं मैं अकेला और तुम 4, बताओ ज्यादा पावरफुल कौन, बेटा मैं। क्यों, मैंने कहा मैं अकेला और तुम 4, तो फिर ताकतवर कौन हुआ, मैं। अरे यार मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मैंने कहा मैं अकेला और तुम 4, तो बेटा ताकतवर कौन हुआ, मैं। तो बेटा यहां पे ये सेंटीमीटर भी यही कह रहा है, मैं अकेला और मिलीमीटर तुम 10, तुम 10 लग जाओगे जब जाके मेरे बराबर आ पाओगे। बेटा इसको तुम प्रैक्टिकली नॉलेज लो। मैंने कहा सेंटीमीटर कह रहा है, बेटा पता है यूनिट्स बात करती है, तुम बात करके देखो।
यूनिट्स बात करती हैं। यूनिट क्या कह रही है, सेंटीमीटर क्या कह रहा है, सेंटीमीटर कह रहा है मैं 1 और तुमको 10 लगना पड़ेगा। नहीं आया समझ? अरे यार इसको एक छोटा सा एग्जांपल और, अच्छा देखो, तुमने कहा कैसे सर? सर एक के पास 10 रुपया है और एक के पास 1 रुपया है। अब ये 10 रुपये का है 1 रुपये से, ये 10 रुपये का है 1 रुपये से। यदि तुझे 1 रुपये मेरे बराबर आना है तो कितने 1 रुपये बार बार जोड़ना पड़ेगा? बेटा आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। नहीं आया समझ? 10 बन जा 10, तो 10 रुपये बराबर 10 रुपये। नहीं आया समझ? अरे आया? तो बेटा यहां पे बात कर रही है यूनिट। सेंटीमीटर कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है मैं 1। सेंटीमीटर क्या कह रहा है? मैं 1 और तुम 10। नहीं आया समझ? तो बेटा एक्चुअल में बड़ा कौन है? सेंटीमीटर। एक्चुअल में बड़ा कौन है? सेंटीमीटर। मतलब सर 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। नहीं आया समझ? अब बेटा ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। अब बेटा ये तो बात हो गई इन दोनों की। अब बेटा अब मैं बात करूंगा किन की? इन दोनों की। किन किन की? इसकी और इसकी। अच्छा अब पता है बेटा क्या हुआ? अब ये डेसीमीटर कह रहा है। सर क्या कह रहा है? डेसीमीटर। बेटा डेसीमीटर कह रहा है, कह रहा है 1 डेसीमीटर इक्वल होगा क्या सर? 10 सेंटीमीटर। मेरी बात समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब पता है डेसीमीटर देखो बड़ा है, किससे बड़ा है? सेंटीमीटर से। तो ये डेसीमीटर कह रहा है मैं 1 और तुम 10। नहीं आया समझ? अरे यार भाई ये डेसीमीटर क्या कह रहा है? मैं 1 और तुम कितने? 10। कौन? सेंटीमीटर। मतलब सर इन दोनों के बीच में रिश्ता होता है मल्टीप्लाई 10 का। आया समझ? यदि डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। मतलब सर कोई यदि बोल रहा है आपके पास 50 डेसीमीटर, 50 डेसीमीटर, यदि तुमको इसको लेके जाना है किस में? सेंटीमीटर में। मेरी बात समझना ध्यान से बेटा। 50 क्या है? डेसीमीटर, और डेसीमीटर को किस में ले जाना है बेटा? सेंटीमीटर में। तो बेटा 50 तो 50 रहेगा, लेकिन बेटा इस डेसीमीटर को चेंज करना है किस में? सेंटीमीटर में। तो बेटा एक बात बताओ, 1 डेसीमीटर इक्वल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये डेसीमीटर को यदि सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 से। तो ये काय में चेंज हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर। तो कितना हो गया बेटा? 500 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? बेटा दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। नहीं आया समझ? अरे आया? मतलब सर डेसीमीटर किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। अरे तुम लोगों को समझ आ रहा है बेटा? बेटा ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, कंफ्यूज करती हैं। आया समझ? अब बेटा ये तो मैंने इन दोनों के बीच में बता दिया, ये मैंने इन दोनों के बीच में बता दिया। अब बेटा बताऊंगा मैं इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? डेसीमीटर और मीटर। मीटर बड़ा कि डेसीमीटर बड़ा? आप कहेंगे सर मीटर बड़ा। तो मीटर क्या कहेगा? मीटर क्या कहेगा? मीटर कहेगा 1 मीटर इक्वल सर 10 डेसीमीटर। बेटा तुमको एक बात बताऊं ना, सबके बीच में 10 का रिश्ता होता है। सर इन दोनों का 10 का रिश्ता, इन दोनों का 10 का, इन दोनों का 10 का, मतलब बढ़ाते जाओ 10 का मल्टीप्लाई करते जाओ। नहीं आया समझ? तो बेटा इनमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। तो बेटा 1 मीटर क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मीटर इक्वल 10 डेसीमीटर। तो ये मीटर कह रहा है मैं अकेला, तुम 10 के बराबर। नहीं आया समझ? अरे भाई ये क्या कह रहा है? मैं अकेला, तुम कितनों के बराबर? 10 के बराबर। तुमको समझ आ रहा है? पक्का? बेटा बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये। चलो आपने कहा ठीक है सर समझ आया। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये तो हो गया बेटा 1 मीटर 10 डेसीमीटर। आपको दिख कहाँ तक रहा है बेटा? मैं जरा देख लूँ। हाँ बस इतना ही दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब बेटा समझने की कोशिश करना ध्यान से। सर डेसीमीटर, मीटर। अच्छा सर एक बात बताओ, सर अब डेकामीटर क्या कहेगा? डेकामीटर। तो ये कहेगा 1 डेकामीटर इक्वल सर कितना होगा? 10 मीटर। समझ आ रहा है? सर 1 डेकामीटर इक्वल कितना होगा? 10 मीटर। मतलब डेकामीटर क्या कहेगा? मैं अकेला। सर डेकामीटर क्या कहेगा? मैं अकेला, तुम 10 के बराबर। तुम मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बोलो। आपको आ रहा होगा बेटा समझ, मुझे ऐसा लगता है।
मतलब सर यदि आपको डेकामीटर से मीटर पे आना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 से। नहीं आया समझ? अरे आया? तो सर अब एक बात बताओ सर, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा? ये कहेगा 1 हेक्टोमीटर इक्वल, सर कितना होगा 1 हेक्टोमीटर इक्वल? 10 डेकामीटर। अरे भाई समझ आ रहा है? चलो आपने कहा ठीक है सर, यहां से यदि हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे आना है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 10 का। समझ आया नहीं आया? सर एक बात बताओ, ये दोनों क्या कहेंगे? ये कहेगा 1 किलोमीटर इक्वल 10 हेक्टोमीटर। क्या आपको समझ आया बेटा? बेटा आप देख सकते हैं सभी में 10 का क्या है? रिलेशन। 10 का क्या है बेटा? रिलेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? बेटा यहां से मिलीमीटर और सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई, डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई, मीटर से डेसीमीटर पे जाना है तो किसका मल्टीप्लाई? 10 का मल्टीप्लाई, डेकामीटर से मीटर पे जाना है 10 का मल्टीप्लाई, हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे जाना है 10 का मल्टीप्लाई, सर किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है तो 10 का मल्टीप्लाई। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, ये बात बेटा बचपन में टीचर्स इसको बेटा रटवाते थे। तुमने कहा क्या? देखो बेटा सब लोगों को ये बात पता है। तुमने कहा क्या सर? 1 किलोमीटर इक्वल कितने मीटर? 1 किलोमीटर इक्वल हाउ मच मीटर? 1000। सबने रटा है? आपने कहा बिल्कुल सर, ये बात तो हमको पता है। अच्छा बेटा तुमको एक बात बताऊं, ये पता है कैसे निकला था? तुमने कहा सर कैसे निकला था? देखो बेटा मेरी बात समझना आप। ये अकेला कह रहा मैं अकेला, कौन कह रहा है मैं अकेला? किलोमीटर। सर ये अकेला यहां बैठा है, ये 1 लेके बैठा है 1। अच्छा सबसे पहले ये आया किसके ऊपर? हेक्टो के ऊपर, तो मल्टीप्लाई किसका हुआ बेटा? 10 का। फिर यहां से यहां कूदा तो 10 का, 10 और 10, अरे 20 नहीं होता, मल्टीप्लाई में 100 होता है। समझ आया? फिर यहां से ये डेका पे आ गया। अरे भाई देखो किलो कूदा हेक्टो पे, हेक्टो कूदा डेका पे, अब डेका कहां जाएगा? मीटर पे। तो बेटा तुम्हें नहीं लग रहा 3 साइकिल बने 10 10 10 के? तो देखो 10 × 10 × 10 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। कैसे आया 1000? समझ आया? अरे आया? अच्छा मैं यदि आपसे यहां पूछ लूं बताओ 1 किलोमीटर में ब्लैंक मिलीमीटर, बताओ कितने जीरो आएंगे? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6। सर 6 जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6। समझ आया? अरे आया? बेटा 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। समझ आया? बेटा इसे कहते हैं क्या? यूनिट कन्वर्जन। समझ आया? यदि मैं आपसे बोलूं बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1 मीटर में, सर मीटर यहां खड़े होकर चिल्ला रहा है, कह रहा बताओ कितने मिलीमीटर? तो देखो बेटा यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यहां से यहां 3 साइकिल मतलब 1000। मेरी बात समझ आई क्या? बेटा इसे कहते हैं क्या? यूनिट कन्वर्जन। नहीं आया समझ? लेकिन सर यदि यहां से यहां जाना हो तो डिवाइड। कैसे? चलो सुनो। अब mm कह रहा है mm कह रहा है mm कह रहा है, क्या कह रहा है सर? mm कह रहा है बताओ 1 mm इक्वल ब्लैंक कहां कूदे? तुमने कहा सर मीटर पे चलो, मीटर mm कह रहा है चलो मीटर। mm कह रहा है बताओ 1 mm इक्वल हाउ मच मीटर? तो बेटा यहां से सुनना, आप मीटर पे जाना है सर, मीटर पे, मीटर यहां है 1 2 3, कितने साइकिल जाना है? 3। तो कितनी बार डिवाइड होगा 10 10 से? सर 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब सर डायरेक्ट कर दो 1/1 2 3। नहीं आया समझ? नहीं आया? बेटा इसे कहते हैं mm से कहां पहुंच गए सर? डिवाइड। भाई समझ आया? बेटा दिस इज द टेबल फॉर लेंथ कन्वर्जन। बेटा मैंने आपको इतने डीपली बताया, बेटा कई बच्चे तो इसको पहली बार देख रहे होंगे। समझ आया? बेटा इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। समझ आया? बेटा इसीलिए कहता हूं कि पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से। अब कोई डाउट बेटा इसमें? चलो लिखो इसको। चलिए भाई अब यहां पे अपन लोग क्या करने वाले सर? थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाँ चलो अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके लिए एक एग्जांपल,
बेटा ध्यान से सुनो, पूरा ध्यान बोर्ड पर। किसी ने कहा आपसे सर 3 सेंटीमीटर, किसी ने कहा 3 सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसको पहुंचाना है अपन को कहां, इसको पहुंचाना है अपन को सर मीटर पर। हाँ बेटा सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया है लेकिन मैं इसके कई पार्ट करवाऊंगा तुमको। ब्लैंक, सर मीटर में पहुंचा दिया, अब पहुंचाओ बेटा हेक्टो में। ठीक, हेक्टो से सर रिवर्स मिलीमीटर में। चलो अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको पता है बेटा ये यूनिट्स जो मैंने यहां लिखी हैं और जो आपको बताई हैं बेटा, ये ऐसे नहीं कि आप बार बार पेज पलटा के आप कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले सर क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है। तो देखो बेटा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। सर 3 का तो 3 लिख दो। अरे भाई इसको चेंज नहीं करना, इस नंबर को, ये 3 का 3। अब बेटा एक बात बताओ, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से कहां जाना है, मीटर। सेंटीमीटर होता है छोटा, मीटर होता है बड़ा। सेंटीमीटर के बाद आता है क्या आपका, सेंटीमीटर के बाद आता है आपका डेसीमीटर। मतलब कि सेंटीमीटर से आप सबसे पहले कूदेंगे डेसी पे, डेसी के बाद कूदेंगे कहां, मीटर पे। मतलब सर कितने साइकिल, 3 नहीं बेटा 2, तो 10 और 10 मतलब सर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो सर कुछ नहीं, 10 × 10 100 का कर दो मल्टीप्लाई। तो बेटा कितना आ गया मीटर, 300 मीटर। अरे यार तुमको समझ आया। अब बेटा ये तो तुम भाई तुमको समझ आया मैं कैसे मीटर पे गया यार, पक्का बेटा ये तुमको दिमाग में याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं तुम पता लगे कि तुम भाई सब पेज पलटा रहे हो। समझ आया। चलो अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, सेंटीमीटर है। अरे यार तुम पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो ना यार, देखो हेक्टो में जाना, सेंटीमीटर से कहां जाना है, हेक्टो में। अब बेटा देखो तुम बैठे हो सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर से पहले कहां कूदोगे, डेसी, डेसी के बाद मीटर, मीटर के बाद डेकामीटर, अरे मीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर। सर कितने साइकिल, 10 10 10 10, 1 2 3 4, सर 4, तो 3 का 3 लिख दो सर। और 10 × 10 × 10 कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, कितना आ गया बेटा, 30,000। समझ आया बेटा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है, बड़े से छोटे में आते तो होता है डिवाइड। मैंने यहां से लिखा था इस तरफ आते हैं, सुनो सुनो, ओ सॉरी 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 बेटा, थैंक यू सो मच। अपन छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में नहीं आ रहे तो डिवाइड होगा भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए, सॉरी बेटा। यहां पे भी क्या होगा, डिवाइड। तो किससे डिवाइड करें सर, सेंटीमीटर से मीटर में, 100। समझ आ रहा है। तो सर ये कितना आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा सर कितना, 0.03 मीटर। सर यहां क्या आएगा, 30,000 से डिवाइड कर देना। अरे यार 30,000 से नहीं, 10,000 से, 10,000 से डिवाइड कर देना 4 साइकिल। नहीं आया समझ, कितना आएगा सर, 0.0003, 1 2 3 4, हाँ समझ आया। सर अब देखो यहां किस में जाना है सर, मिलीमीटर। अरे भाई डिवाइड क्यों किया, समझ में आया नहीं आया, छोटे से बड़े में गए बेटा, वो मैंने गलती से बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब बेटा यहां पे देखो मिलीमीटर, सर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अच्छा सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। सर यहां पे बैठा है ये कौन, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से इस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो इस तरफ जाना है तो ये आ जाएगा मिलीमीटर। अरे भाई mm आ जाएगा ना, 10 का गैप, तो बड़े से छोटे में, तो सर 3 का 3 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा, 30 मिलीमीटर। नहीं आया समझ, अरे आया, आ गया होगा आपको समझ। चलो अब बेटा एक एग्जांपल और, जिससे और अच्छे बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। देखो भाई आपके पास है कितना सर, 5 मीटर, कितना है सर, 5 मीटर। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, बेटा डोंट राइट विथ मी, लुक एट हियर। सर इसको करना है आपको किसमें, सर इसको करना है किलो में, किलोमीटर में। सर इसको करना है आपको किसमें, सेंटीमीटर में। सर इसको करना है आपको मिलीमीटर में। सर इसको करना है आपको किसमें, इसको करना है आपको किसमें, हेक्टो में, हेक्टोमीटर में, HM। ठीक, चलो
करें भाई? हम पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब बेटा मीटर पे तो आप आ जाओ मीटर। अब मीटर से बेटा अपन किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब सर छोटे से बड़ा। बेटा सबसे पहले ये देखो, छोटे से, अच्छा इस तरफ जा रहे हैं तो बड़ा और इस तरफ जा रहे हैं तो छोटा। यदि तुम देखो यूनिट रख लिया करो बीच में, और अब यहां से देखो यदि राइट हैंड साइड बढ़ रहे हो तो बड़ा, और लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो तो छोटा। समझ आया? जब इस तरफ जाओगे तो करना डिवाइड, और इस तरफ जाओ तो मल्टीप्लाई। चलो भाई, मीटर से किलोमीटर। सर मीटर के बाद क्या आएगा? मीटर के बाद क्या आएगा? तुमने कहा डेकामीटर। क्या आएगा? डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद किलोमीटर। सर 1 2 3, मतलब सर 3 जीरो आएंगी, तो सर 5 तो 5 है। सर यहां डिवाइड होगा किससे? 1000 से। 1000 से क्यों? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। समझ आया? सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए दैट इज योर आंसर इन किलोमीटर। क्या आप समझ पाए भाई? अरे यार समझ आया? हाँ, इतने अच्छे से तुमको कोई नहीं बताएगा बेटा। चलो देखो अब दूसरी बात सुनो। अब बेटा मीटर, सर मीटर को रख दिया, अब सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बात है पीछे चलो। सर मीटर से पहले मीटर से पीछे आओगे तो क्या आएगा? डेसीमीटर। अरे भाई डेसीमीटर ही तो आएगा। सर डेसीमीटर से पीछे सेंटीमीटर, कितने साइकिल? 2 साइकिल। और मीटर से छोटे पे आए हो तो बेटा यहां होगा आपका मल्टीप्लाई 100 से। क्यों? क्योंकि 2 साइकिल है। नहीं आया समझ? सर 5 का 5 कितना आ जाएगा बेटा? 500। तुमको इसके साथ कुछ नहीं करना। किसके साथ करना है? यूनिट के साथ। किसके साथ करना है? बेटा देखो नंबर के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो नंबर वैसे ही लिखा है। लिखा है यदि बड़ी यूनिट में जा रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, छोटी यूनिट में जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अरे भाई समझ आया? चलो mm, तुमने कहा mm तो छोटा होता है, तो मीटर, मीटर से सोचो। अब बेटा लिखना भी नहीं है, अब दिमाग में सोचना है। दिमाग में सोचना कैसे? मीटर, मीटर से पीछे चलो डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 3 साइकिल बन गए तो 1000। हाँ, अब ये दिमाग में करना, अब लिखना भी नहीं है, क्योंकि लिखना बेटा बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बार बार अपन लिख नहीं सकते। नहीं आया समझ? चलो भाई HM हेक्टोमीटर। चलो मीटर, मीटर से अब राइट हैंड साइड, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, कितने साइकिल? 2 मतलब सर बड़े से बड़े में जा रहे तो डिवाइड किससे? 100, 5 का 5। समझ आया बेटा? इस तरीके से बेटा यूनिट कन्वर्जन होता है। समझ आया? तो आपको जो नंबर दिया है उस नंबर से नहीं बोलना है। किससे बोलना है बेटा? इस यूनिट से। किससे बोलना है बेटा? इस यूनिट से। यूनिट कन्वर्ट होती है मीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में। समझ आया बेटा? अरे बोलो तो बेटा आप इन एग्जाम्पल्स को लिखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। राइट इट डाउन फास्ट। चलिए देखिएगा डियर, यहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं। बेटा ये 4 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले आपको मीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, और इधर डेसीमीटर में करना है। 8 डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको किन में? डेकामीटर में, मिलीमीटर में, और नहीं बेटा ये मिलीमीटर नहीं है, ये हेक्टोमीटर है। क्या है बेटा? ये हेक्टोमीटर। रुकिए मैं इसको सही कर देता हूं। ये क्या है आपका? HM मतलब हेक्टोमीटर। और डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करना बेटा? मिलीमीटर में। 7 सेंटीमीटर को किस में करना है? हेक्टोमीटर में। फिर इसको सर डेकामीटर में, फिर इसको सर mm में। समझ आया बेटा? ये 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपको कर देखना है बेटा। और आपको यहां पे बेटा मैंने आपको क्या बताया? टेबल फॉर लेंथ कन्वर्जन। बेटा ये पूरा का पूरा टेबल किससे रिलेटेड था? लेंथ से। समझ आया बेटा? अब इसमें यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है डियर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।